हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए मैं आप लोगों को शिक्षा और ज्ञान की दुनिया में लेकर चलती हूँ, जहाँ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे और आपके सवालों का जवाब भी मिलेगा। आज की वीडियो जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट से भी सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते ही हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स भी हैं जिसके द्वारा हम लोग वचन को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। चलिए वीडियो शुरू किया जाए। वचन किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या बनता है? वचन किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है, एक या अनेक का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है, उसे हम लोग वचन कहते हैं। ठीक है, तो ये चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, किसी एक का के द्वारा यदि एक का और बहुत का बोध होता है, उसे वचन कहा जाता है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न आता है। वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक वचन है, बहुवचन है। बहुवचन किसे कहते हैं? उसकी क्या परिभाषा है? क्वेश्चन आता है। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का है, घोड़ा है, कलम है, नदी है। तो यहाँ कितने कितने वस्तु का या लोगों का बोध हो रहा है? लड़का यहाँ कितना है? एक है। घोड़ा कितना है? एक है। कलम कितनी है? एक है। नदी एक। तो जहाँ पर एक वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें हम लोग एक वचन की पहचान कर सकते हैं। तो वे कौन कौन से शब्द हैं? जैसे एक वचन में मैं खाना खा रहा हूँ, तू कहाँ है, वह कहाँ गया है। तो इस तरह के वाक्य में जहाँ पर मैं, तू, वह, आप, यह आ जाता है, वह क्या हो अपने आप वहाँ आप लोग को क्या टिक कर देना है कि यह एक वचन है। इसी तरह से इसके अलावा, ठीक है, भी और सारे ट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे आगे। दूसरा क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन की परिभाषा क्या है? बहुवचन की परिभाषा यह है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस शब्द के लिए जिस रूप से एक वस्तु के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे? अनेक वस्तु। परिभाषा सेम है, एक वचन में एक वस्तु का और बहुवचन में अनेक वस्तु का बोध होता है, उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लड़के, घोड़े, कलमें, नदियाँ, ठीक है, तो ये क्या है? बहुवचन के शब्द हैं। और ये सब क्या है? एक वचन के शब्द हैं। तो जैसे हम लोग लड़का, एक और तरीका है एक वचन बहुवचन में डिफरेंस या बनाने का। लड़का, आ, हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं लड़का तो क्या ध्वनि निकलता? आ। इसी तरह से घोड़ा, आ, कलम, नदी, ई निकला। ये सारी क्या है? हमारी ध्वनियाँ हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आकारांत। इसे हम लोग आकारांत कहते हैं। और जब बहुवचन बनाते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है कि अ, जैसे ये ध्वनि अ है, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे? ए लिखते हैं।
उसमें इकारांत, इसे हम लोग इकारांत कहते हैं। तो जैसे लड़का, तो स्त्रीलिंग बहुवचन यदि बनाना है तो हम लोग यहाँ का कैसे करेंगे? लड़का की जगह में लड़के, घोड़े, कलमे, नदियाँ, ये क्या है सब इकारांत में आ गई। तो जब आकारांत को हम लोग जब बहुवचन में बदलते हैं तो वहाँ इकारांत लगाते हैं। इट इज़ क्लियर। इसके अतिरिक्त एक वचन के लिए बहुवचन का भी प्रयोग किया जाता है। तो वे ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर एक वचन के लिए हमें बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है? तो यह इसके कई भाग हैं, जिसमें पहला क्या है? सम्मान सूचक। तो सम्मान सूचक जो है यह क्या है? जिससे हम लोग किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, उसे वह सम्मान सूचक शब्द कहलाता है। यदि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ महात्मा गांधी क्या है? एक व्यक्ति हैं या बहुत सारे व्यक्ति हैं? यहाँ एक व्यक्ति हैं। और ये क्या है? महात्मा गांधी नाम है, तो यह क्या है? संज्ञा है। तो एक वचन हो गया। लेकिन सत्य और अहिंसा के पुजारी थे शब्द आ गया है, तो ये क्या है? बहुवचन के शब्द हैं। तो चूँकि इनका हम सम्मान करते हैं, यह सम्मान सूचक वाक्य है, तो जहाँ पर सम्मान सूचक शब्द वाक्य रहते हैं वहाँ पर हम एक वचन के साथ बहुवचन का भी प्रयोग करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है, पिताजी बाजार जा रहे हैं। यहाँ ध्यान क्या देना है कि जो भी बहुवचन के शब्द होते हैं जो वहाँ पर जो वाक्य दिया गया रहता है उसमें थे, हैं, करेंगे, इस तरह के क्रियाएं दिखती है। तो पिताजी बाजार जा रहे हैं, पिताजी भी क्या हैं भी रिस्पेक्ट में हम लोग लिखते हैं। पिताजी भी हमारे लिए क्या हैं? सम्मान सूचक व्यक्ति हैं। इसी तरह से प्रधानाचार्य जी इस सभा की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, ये भी क्या है हमारे लिए? ये भी हमारे लिए सम्मान सूचक व्यक्ति हैं। तो इस तरह से जहाँ पर भी पहचान करने के लिए दिया जाए वाक्य, उसमें हम लोग जहाँ सम्मान सूचक हैं वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बहुवचन। इसी तरह से गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी छात्रों को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। गुरुजी यहाँ भी क्या है? एक हैं, लेकिन छात्र क्या हैं? बहुत सारे हैं। तो इस तरह से यहाँ गुरुजी भी क्या है? सम्मान या आदर सूचक व्यक्ति हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो स्टेप है वह है अभिमान या अधिकार, ठीक है। प्रकट करने के समय में संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है। कैसे? हम उससे बात नहीं करेंगे। हम यहाँ क्या है? बहुवचन के शब्द हैं। मैं के जगह पर हम आ जाता है बहुवचन में। तो यहाँ वाक्य क्या है कि हम उससे बात नहीं करेंगे। यहाँ क्या है? अभिमान वाली बात आ रही है। तो जिस वाक्य में अभिमान दिखता हो वहाँ भी एक वचन के साथ क्या होता है? बहुवचन लगे हुए रहते हैं। इसी तरह से हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे। हम भी क्या है? बहुवचन है। तुम्हें यहाँ एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, कक्षा से निकाल देंगे, यानी यहाँ गुरु का क्या है? छात्र पर अधिकार है। जहाँ पर अधिकार जताने की बात हो वहाँ पर भी एक वचन होते हुए बहुवचन लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके प्रश्न हैं वो उन सारे प्रश्नों के जवाब में मिल चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, साथ ही साथ सब्सक्राइब्स भी करेंगे।